शायद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई आपकी ऊर्जा चोरी कर सकता है, पर ये बात सच है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना कोई भारी काम किए भी थक गए हैं? क्या कभी किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपको मानसिक थकान, उलझन या बेचैनी महसूस हुई है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी थकावट नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा की चोरी हो सकती है, और ये चोरी चुपचाप होती है, बिना किसी शोर के। आज हम बात करेंगे लोग चुपचाप आपकी ऊर्जा कैसे चुरा लेते हैं और कैसे आप खुद को इस अदृश्य हमले से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपका हमारे सुनते रहो टीवी चैनल पे स्वागत है। आइए जानते हैं महान योगी परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से ऊर्जा का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हम सब ऊर्जा के सागर में तैर रहे हैं। हमारी सोच, हमारे भाव और हमारे आसपास के लोग, ये सब हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अब सवाल उठता है कि लोग हमारी ऊर्जा क्यों और कैसे चुरा लेते हैं? जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, हमारी ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। कुछ लोग हमें उत्साहित करते हैं, हमें ऊंचा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा गिराते हैं, थका देते हैं, हमारी आत्मा को खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आइए जानते हैं ऊर्जा चुराने वाले लोग कैसे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि 4 तरह के लोग हमारी ऊर्जा चुरा सकते हैं। नंबर 1, शिकायत करने वाले। हर बात में दोष, मौसम खराब, नौकरी खराब, रिश्तेदार खराब। ये लोग बातों ही बातों में नकारात्मकता का जहर फैलाते हैं। आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन 10 मिनट में ही आपके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। नंबर 2, पीड़ित बनने वाले। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बात में दुख, हर बात में तकलीफ। आप उन्हें सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी ऊर्जा को भावनात्मक चुंबक की तरह खींचते हैं। नंबर 3, दिखावा करने वाले। ये लोग हर समय खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में रहते हैं। आपके अनुभव, आपकी बात सबको काटकर अपनी ही तारीफ में लगे रहते हैं। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। नंबर 4, गॉसिपर्स यानी चुगली करने वाले। इनकी बातें दूसरों की बुराई से भरी होती है। हर वक्त किसी ना किसी के बारे में बुराई करते रहना। ये ऐसा है, इसने ये किया, उसने ये किया। ऐसे लोगों के आप संगत में रहते हैं तो आपका मन धीरे धीरे मैलापन और कड़वाहट से भरने लगता है। हमारी ऊर्जा कैसे चुराई जाती है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। विनोद और उसका मित्र रवि। विनोद एक शांत, ध्यान करने वाला व्यक्ति था। हर सुबह योग करता, प्रभु का ध्यान करता और दिन भर ऊर्जावान महसूस करता। लेकिन ऑफिस में उसका एक मित्र था, रवि। रवि हर दिन आता और कहता, दुनिया बहुत खराब है, सब धोखेबाज है, तो जैसा शरीफ आदमी यहाँ टिक नहीं पाएगा। शुरू में विनोद मुस्कुरा देता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब होने लगी। ध्यान में मन नहीं लगता, शरीर भारी महसूस होता और सिर में दर्द रहने लगा। उसे खुद को समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर एक दिन मार्केट में घूमते वक्त उसे एक पुस्तक की दुकान पे परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किताब दिखी। उसने वो किताब खरीद के पढ़ी। उस किताब में योगानंद जी ने लिखा था, जब तुम बार बार किसी नकारात्मक विचार को सुनते हो तो वो विचार तुम्हारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इसी लाइन में विनोद को उसका जवाब मिल गया। विनोद ने तुरंत निर्णय लिया, रवि से दूरी बनानी है। उसने धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय की। अब रवि आता और विनोद केवल मुस्कुराकर कहता, माफ करना दोस्त, अभी थोड़ी देर ध्यान में हूँ। कुछ हफ्तों में विनोद की ऊर्जा लौट आई, उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। इस कहानी से आपको समझ आया होगा कि आपको रवि जैसे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना ही सही है, या फिर आप में ही ऐसी आदत है तो उसे तुरंत बदल डालो। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी। आइए जानते हैं ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाएं। तो अब प्रश्न ये है, हम इन अदृश्य चोरों से कैसे बचें? सीमाएं तय करें, सेट बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी ऊर्जा में प्रवेश ना करने दें। अगर कोई बार बार आपको थका रहा है, इन लोगों से विनम्र से लेकिन स्पष्ट सीमा बनाइए। 2, ध्यान और प्राणायाम, मेडिटेशन ब्रेथ। परमहंस योगानंद जी के अनुसार नियमित ध्यान आपकी आभा को मजबूत करता है, जैसे एक कवच जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करता है। 3, सकारात्मक संगत, गुड कंपनी। संतों, प्रेरणादायक पुस्तकों और अच्छे मित्रों की संगत में रहें। सत्संग आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। 4, मौन का अभ्यास, प्रैक्टिस साइलेंस। कभी कभी मौन रहना सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत रहना भी जरूरी है। किसी से बहस करने से अच्छा है हम मौन रहें। एक बात याद रखिए, आपकी ऊर्जा ही आपकी असली पूंजी है। समय तो लौट सकता है, लेकिन जो ऊर्जा एक बार नकारात्मकता में चली गई, वो आपका वर्तमान भी खराब कर सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अपने भीतर ईश्वर की रोशनी को जलाए रखो। जो भी तुम्हारी लौ को बुझाने की कोशिश करे, उससे दूरी बना लो। अब अगली बार जब आप किसी से मिले तो एक क्षण ठहरें और महसूस करें, क्या ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा बढ़ा रहा है या चुरा रहा है? और फिर बुद्धिमानी से निर्णय ले, क्योंकि अंत में
आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसी ऊर्जा आप रोज अपने भीतर लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि चोर चुप है लेकिन आपकी आत्मा सब जानती है। दोस्तों, तो आपने भी बिना वजह कभी थकान, बेचैनी या इस वीडियो में बताई बातों को महसूस की है तो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे सुनते रहो टीवी चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।